ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज का ये मेरा वीडियो भगवान भोलेनाथ जी को समर्पित है, उनके चरणों में समर्पित है, क्योंकि आने वाली 18 फरवरी को महाशिवरात्रि का दिन है। महाशिवरात्रि का दिन, इसमें सारा संसार शिवमय प्रतीत होगा। सनातनी हिंदू पूरे भारतवर्ष में और भारतवर्ष के अलावा जहाँ पर भी रह रहा है, वो सब भगवान भोलेनाथ जी की भक्ति में डूबे हुए होंगे। वैसे तो आप भारतवर्ष के जिस क्षेत्र में जाओगे, उस क्षेत्र के अनुसार वहाँ के एक विशेष देवता की पूजा होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप पंजाब हरियाणा की या हिमाचल में चले जाइए, वहाँ पर भगवती की पूजा ज़्यादा है। गुजरात में चले जाइए, वहाँ गणपति जी की ज़्यादा पूजा है। और हरियाणा के कुछ हिस्से में और राजस्थान चले जाइए, वहाँ हनुमान जी की पूजा ज़्यादा है। ब्रज में चले जाइए, वहाँ कृष्ण भगवान की ज़्यादा पूजा है। तो क्षेत्र विशेष के आधार पर हमारे सनातनी हिंदू जो लोग हैं, वो एक विशेष देवता की पूजा ज़्यादा करते हैं। लेकिन भगवान भोलेनाथ जी ऐसे हैं कि ये समस्त संसार में समस्त हिंदुओं द्वारा सभी इनको श्रद्धा विश्वास के साथ, समर्पण भाव के साथ इनकी पूजा करते हैं या इनसे पूजे जाते हैं। तो अब भगवान भोलेनाथ जी की पूजा शिवरात्रि वाले दिन बहुत अच्छे ढंग से हो जाए, हमारा मन संतुष्ट हो जाए। जब हमारा मन संतुष्ट हो जाएगा तो भगवान कृपा अवश्य कर देंगे, क्योंकि भगवान को कोई वस्तु हमारी चाहिए। तो वो संतुष्ट मन से पूजा यदि हमने कर दी भगवान की, मन लगाकर, तो भगवान की कृपा हमको अवश्य प्राप्त हो जाएगी। तो वो पूजा हम कैसे करें और कौन से शिवलिंग की करें? शिवलिंग को शिव पुराण में आकार के आधार पर 3 प्रकार की बताया गया है: उत्तम, मध्यम, अधम। वो अपनी अपनी वर्ण व्यवस्था के आधार पर हम अपना कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो पाबंदियां हैं। और दूसरी है, इन शिवलिंगों की पूजा करने के लिए हमारे अंदर भी योग्यता होनी चाहिए। हमारे अंदर योग्यता, हमारा शिखा सूत्र हो, हमारी संध्या वंदन हो, हमारे पास मंत्र होने चाहिए। मंत्र भी शुद्ध हो, और शुद्ध होने के साथ साथ ये सिद्ध भी हो। और सिद्ध कब होंगे हमारे? जब हमारा जीवन भी शुद्ध होगा। जब हमारा जीवन शुद्ध होगा, हमारा खान पान रहन सहन सब शुद्ध होगा, तो हमारे मंत्र शुद्ध होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसी स्थिति हमको कैसे मिलेगी, ऐसे योग ब्राह्मण हमको कैसे मिलेंगे, वो भी शिवरात्रि वाले दिन। तो शिवरात्रि वाले दिन जो लोग एक अच्छा ब्राह्मण हायर नहीं कर सकते, जिन लोगों के पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि वो ना पूजा का सारा सामान एकत्रित कर सकते हैं, ना उनके पास ऐसी व्यवस्था होगी कि वो शिव जी जो शिवलिंग है किसी मंदिर में, उसके नज़दीक बैठकर ऐन तसल्ली से पूजा कर सकें, तो उनके लिए क्या होगा? दोस्तों, हमारे जो सनातन हिंदू धर्म में जो शिवलिंग हैं, शिवलिंगों के बहुत प्रकार हैं। कि शिवलिंग, सबसे पहले तो जहाँ से शालिग्राम भगवान निकलते होते हैं, शालिग्राम जो काले काले पत्थर होते हैं, जिनको हम सनातनी हिंदू कहते हैं, ये स्वयं सिद्ध है, स्वयं प्रतिष्ठित है, विष्णु भगवान की प्रतिमा है, साक्षात विष्णु भगवान की ये प्रतिमा है। वैसे ही वहाँ से ही शिवलिंग निकलते हैं, और नर्मदा नदी से भी निकलते हैं, नर्मदेश्वर भगवान भोलेनाथ जी। और पारे के भी शिवलिंगों को बहुत शुभ माना गया। उनके जो दर्शन है वो महापुण्य प्रदायक हैं। परंतु पारे के शिवलिंग, उनके दर्शन और उनके पास बैठकर पूजन बहुत मुश्किल है। इसी प्रकार से और भी है, पाषाण के भी शिवलिंग है, चांदी के भी हैं, स्फटिक के भी हैं, केसर से भी शिवलिंग बनाए जाते हैं, उनकी भी पूजा होती है, उनका भी बड़ा महत्व है। रत्नों के भी होते हैं, सोने के भी होते हैं। लेकिन इन सब का जो मैंने आपको नाम बताया, ये सभी के लिए फिर भी सुलभ नहीं है। तो जिनके पास ये व्यवस्था नहीं हो सकती, वो भगवान भोलेनाथ जी को कैसे मनाएं? क्या वो भगवान की कृपा से वंचित रह जाएंगे?
जिसके पास शिक्षा सूत्र नहीं है, किसी गुरु से जिन्होंने दीक्षा नहीं ली है प्रॉपर, उन्होंने संस्कृत नहीं पढ़ी है, या ना वो किसी जजमान कोई पुरोहित को, अच्छे पंडित को हायर कर सकते हैं, तो वो भगवान भोलेनाथ जी की कृपा कैसे प्राप्त करेंगे। हमारे सनातन धर्म ने क्या उनके लिए भी कोई व्यवस्था बनाई है? बिल्कुल बनाई है, उनके लिए ज्यादा बनाई है। जो सबसे नीचे है, जिनको कहते हैं कि इनकी अवहेलना कर दी है, जो विधर्मी लोग हैं, जो इस चीज का नाजायज फायदा उठाते हैं, क्यों उठाते हैं? क्योंकि हम स्वयं अध्ययन नहीं करते अपने शास्त्रों का। उन्होंने वो कहते हैं इनको पीछे कर दिया है। उन्होंने, हमारे धर्म ने उनको सबसे आगे रखा है। सबसे आगे कैसे रखा है? अब इसी से वो सिद्ध होता है कि इस जो पद्धति जो बताई है भगवान भोलेनाथ जी की पूजा की, तो उसमें सबसे आगे रखा हुआ है कि वो लोग भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं और उनको वो पुण्य प्राप्त होगा जो पारे के शिवलिंग का पूजन करने से प्राप्त होता है, या नर्मदेश्वर भगवान भोलेनाथ जी का पूजन करने से, या जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनका पूजन करने से जो हमको लाभ प्राप्त होता है, उससे भी कई गुना ज्यादा पुण्य उनको पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने से मिलेगा। ये शिव पुराण में आपके में लिखा हुआ है। आप नहीं पढ़ते हैं या हम नहीं पढ़ते हैं, ये हमारा दोष है, हमारे धर्म का नहीं, सनातन का ये दोष नहीं है। तो शिव पुराण के जो विद्वेश्वर जो संहिता है, शिव पुराण जो हमारा है, उस शिव पुराण में हमने जैसे रामायण जी पढ़ते हैं, उसमें कांड है, सुंदर बाल कांड है, अयोध्या कांड है, ऐसे ही इसमें संहिताएं हैं। विद्वेश्वर संहिता के 19वें 20वें अध्याय में आप इस चीज को पढ़ सकते हैं, पार्थिव शिवलिंग के पूजन के विषय में, और पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाया जाता है इसके विषय में बड़े विस्तार से लिखा हुआ है। और जो पांडित कर्म करते हैं, अर्थात जो पंडित हैं, सामान्य से सामान्य भी जो पंडित होता है, उसके पास प्रायनित कर्म पूजा प्रकाश पुस्तक होती है, उसके 273वें पेज पर पार्थिव शिवलिंग पूजन का निर्माण विधि और पूजन की विधि बताई गई है। इस पार्थिव शिवलिंग का पूजन सभी कर सकते हैं। एक श्रेष्ठ ब्राह्मण भी कर सकता है जो वेदों का पारंगत है, और एक वो भी कर सकता है जिसको अक्षर ज्ञान नहीं है। संस्कृत की तो बात छोड़ो, वह हिंदी भी नहीं पढ़ सकता, वो व्यक्ति भी वो पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर सकता है, और वो उसी प्रकार से भगवान भोलेनाथ जी की कृपा प्राप्त कर सकता है जैसे एक वेद पारंगत ब्राह्मण करता है। तो वो विधि क्या है पार्थिव शिवलिंग पूजन की और पार्थिव शिवलिंग निर्माण की, वो आप ध्यान पूर्वक सुनिए। पार्थिव शिवलिंग से मतलब है वो मिट्टी के शिवलिंग बनाने हैं आपने, मिट्टी के शिवलिंग बनाने हैं आपने, और वो मिट्टी कहाँ से लानी है? पवित्र स्थान से लानी है। तो एक सनातनी हिंदू इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि पवित्र स्थान कौन सा है। पवित्र स्थान, तीर्थ स्थान पवित्र है, या पीपल के नीचे का स्थान पवित्र है, या समी के जो वृक्ष होता है उसके नीचे का स्थान पवित्र है, या गौशाला का जो स्थान है, मिट्टी है, वो पवित्र है, या किसी मंदिर के आगे से 4 उंगल ऊपर की जो मिट्टी, 4 इंच जो मिट्टी है वो ऊपर से हटा दीजिए, नीचे से आप मिट्टी लेकर घर ले आइए, और उसमें गंगा जल मिश्रित करके उस मिट्टी को गूंद लीजिए, जैसे कुम्हार बनाते होते हैं, या माताएं जैसे घर में आटा बनाती है, थोड़ा सख्त रखना है। और उससे आपने ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए शिवलिंग बनानी। यदि आपको मंत्रों का ज्ञान है तो आप मंत्रों के द्वारा उसकी स्थापना कर लीजिए, प्राण प्रतिष्ठा कर लीजिए। यदि नहीं है तो आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए भगवान भोलेनाथ जी की प्रतिमा शिवलिंग बनाइए। उस मिट्टी की शिवलिंग को हम पार्थिव शिवलिंग बोलते हैं, और उत्तर दिशा में आप बैठकर भगवान भोलेनाथ जी का भी मुंह, योनि का जो मुंह है उत्तर दिशा की ओर करके भगवान भोलेनाथ जी का पूजन कीजिए। आपके पास जो भी सामग्री है, जो भी पूजन वस्तु है, उसके अनुसार अपना मन लगाकर, क्योंकि भगवान को सबसे पहली चीज आपकी चाहिए मन, उसके बाद में वाचा, और उसके बाद में कर्मणा। आप शरीर से जो एक्टिविटी करते हैं वो तीसरे नंबर पर है। सबसे पहले आपको चाहिए, भगवान को चाहिए आपका मन। तो मन लगाकर आप भगवान भोलेनाथ जी के पार्थिव शिवलिंग का पूजन कीजिए। निश्चित रूप से आपको भगवान भोलेनाथ जी की कृपा प्राप्त होगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे ग्रंथ कह रहे हैं, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने से अनंत गुना पुण्य फल प्राप्त हमको होता है।
अनंत गुना हमको पुण्य लाभ होता है। तो इस बार आप शिवरात्रि पर पार्थिव शिवलिंग का पूजन कीजिए। यदि आपको इसमें कोई बात समझ में नहीं आई है, कुछ और एक्स्ट्रा जानकारी लेना चाहते हैं, तो मेरा नंबर आ रहा है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई शुल्क नहीं मिली जाएगी इस काम के लिए। भगवान भोलेनाथ जी की भक्ति का प्रचार निःशुल्क है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। आप ये वीडियो पूरा देखकर इसको यही ना छोड़ें, इसको शेयर जरूर करें, ताकि शिवरात्रि तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता लग सके। और यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं या आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस पर मैं एस्ट्रोलॉजी, आयुर्वेद और रिचुअल्स, जो अपना रिलीजन है, अपना जो धर्म, धार्मिक कोई पोस्ट जो मेरे दिमाग में आता है या मेरे पास जो कोई कमेंट आते हैं, उसके आधार पर मैं बनाता रहता हूं। तो अभी मेरे पास कमेंट आया था किसी भक्त ने पूछा था कि पार्थिव शिवलिंग का पूजन कैसे होता है, कैसे निर्माण होता है, तो मैंने ये वीडियो बनाई है। तो कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए ओम नमः शिवाय, बम बम भोले।